हेलो दोस्तों। तो 28 तारीख है और 27 का ये आज रात है। आगे बताऊंगा मैं किस लिए बोल रहा हूँ। और बालोद, बिलासपुर, धमतरी, नारायणपुर, राजनांदगांव की भर्ती निकली हुई है। इसमें पद और योग्यता यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा सा मिसलेनियस स्पष्टीकरण मैं यहाँ पर ऐसे ही डाल दिया हूँ। और IIM रायपुर से भर्ती निकली हुई, जिसमें BTech और और सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मांगा हुआ है। और राज्य विद्युत नियामक आयोग से यहाँ पर पुरुष सुरक्षा जो होते हैं गार्ड, उनकी भर्ती होनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं धमतरी, क्योंकि उसी का लास्ट डेट है सबसे पहले। तो ये धमतरी की भर्ती है और ये निकली थी 27 तारीख, मतलब आज के डेट पे। और बात करें तो यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 3 पोस्ट हैं, जिसका वेतनमान है 11,910। और PMLT DMLT पैरामेडिकल काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। OT टेक्नीशियन का 1 पोस्ट है, जिसमें 11,130 रुपये, और बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स से इसमें पास आउट होना चाहिए। क्लीनर का 1 पोस्ट है, जिसमें 10,350 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, 8वीं पास मांगा है। लैब असिस्टेंट का यहाँ पर है, जिसमें 11,130 रुपये, 12th पास मांगा है। बायोलॉजी सब्जेक्ट से होना चाहिए। और जो इसका लास्ट डेट है वो 28 तारीख को है, मतलब आज के दिन। और 11 से 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी पे आपको जाके जमा करना है। और समस्त जानकारी इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और बात करें तो ये अस्थायी पोस्ट है, और इसमें बाकी आप सभी पढ़ सकते हैं। और छक के मूल निवासी होना इसमें अनिवार्य है। बाकी आप कोई से भी ज़िले से यहाँ पर हों, आप डाल सकते हैं। और आयु सीमा आपकी यहाँ पर दिया हुआ है 1/1/2023 से ही गिनी जाएगी। 18 से कम नहीं होना चाहिए और 35 से अधिक नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर आवेदन पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। और बात करें तो यहाँ पर जो चयन की प्रक्रिया है वो दी हुई है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक का 85% अंक आपका लिया जाएगा, और अनुभव का 15 अंक, जिसमें से यहाँ पर डिवाइडेड है 15 अंक का होगा प्रत्येक वर्ष पे 3 अंक, और अधिकतम 5 वर्ष का दिया जाएगा यहाँ पर। और अधिकतम 10 अंक, और प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक, और अधिकतम 5 वर्ष पे दिया जाएगा। और बोनस अंक जो कि अपने कोरोना दौरान के काम कर चुके हैं, उन्हें 10 अंक बोनस दिया जाएगा। और अंतिम जो सूची होगी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव का प्लस मिला के प्लस बोनस का, यहाँ पर चयन मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। और यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो केवल शासकीय और अर्ध शासकीय को ही मान्य दिया जाएगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया हूँ, आप जाके ज़रूर देखिएगा। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, इसे ज़रूर भरिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट जिले की ओर। तो ये राजनांदगांव की भर्ती है, ये निकली थी 25 तारीख को, और लास्ट डेट है इसका 24/4/2023 को 5 बजे तक। और ये है कार्यालय कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव से। और इसमें जो सहायक ग्रेड 3 के जो पोस्ट हैं, इसमें पद की संख्या है 3, और इसमें अनुसूचित जनजाति से 1 है, और मुक्त से यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। और यहाँ पर देखें तो शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45 व आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण होना और प्रमाण पत्र होना चाहिए। और किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा और कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड और इंटरनेट न्यूनतम का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से होनी चाहिए। और आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर जो छूट दी जाती है वही है। और फिर आगे चलते हैं दूसरे जिले की ओर। बाकी आप पढ़ सकते हैं डिटेल पे, क्योंकि 12 पेज का है, सब पढ़ना संभव नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट जिले की ओर। तो ये बालोद की भर्ती ये निकली थी 21/3/2023 को, और आयुर्वेदिक अधिकारी द्वारा यहाँ पर भर्ती लिए जाना है, योग सहायक का। और एक अनारक्षित पोस्ट है जो कि एक ही है। और यहाँ पर जो दिनांक 17/4/2023 को शाम 3 बजे तक कार्यालय जिला आयुर्वेदिक
अधिकारी प्रथम तल पुराना जिला चिकित्सालय भवन घड़ी चौक बालोद में यहाँ पर आपको आमंत्रित करना है आपका पत्र जो है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा, आप यहाँ पर से जाके आप इसे डाउनलोड करके प्रारूप को भर सकते हैं। और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शासकीय एवं संघ से मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं की उत्तीर्ण होना चाहिए। और नियम शर्तें आवेदक जिला छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए। आयु सीमा यहाँ से 18 से 45 वर्ष का होगा। और चयन की प्रक्रिया यहाँ पर दी हुई, उक्त पद का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। नियुक्ति कर्मचारी को सेवाएं मानव संसाधन नीति वर्ष 2019 के तहत होगी। मासिक समेकित एक मुश्त संविदा 8,000 रुपये देय होगा। संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी और जो शासन द्वारा स्वीकृत स्वरूप विभाग की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए संविदा नियुक्ति होगी। और आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर नीचे में प्रारूप दिया हुआ है, यहाँ पर दिशा निर्देश दिया हुआ है जिसे आप खुद पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर प्रारूप दिया हुआ है जिसे आपको फॉर्म को फिलअप करके भेजना है। चलते हैं नेक्स्ट जिले की ओर। तो ये निकला है नारायणपुर से 22 तारीख को, और इसका जो लास्ट डेट है वो 12/4/2023 को है और शाम 5 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट करना। पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रारूप में कार्यालय जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज नारायणपुर एजुकेशन हब गरांजी से यहाँ पर आवेदन करना है। प्रारूप नीचे दिया हुआ फॉर्म के आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पर मानदेय जो होगा वो 750 रुपये प्रति काउंसलिंग दिवस के ऊपर होगा और 20 काउंसलिंग आपको दिया जाएगा यहाँ पर। और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है न्यूनतम शैक्षणिक किसी विषय संकाय में स्नातक की उपाधि, एमए और मनोविज्ञान समाजशास्त्र मास्टर ऑफ सोशल वर्क एमबीए उपधारिता को वरीयता दी जाएगी यहाँ पर। और बिंदु 1 और 2 में उल्लेखित योग्यता रोजगार सहायक ग्राम सचिव इत्यादि को भी काउंसलर के रूप में चयन किया जा सकता है। और आवश्यक नियम शर्तें यहाँ पर दिया हुआ है कि आवश्यकता अनुसार 2 काउंसलर को निर्धारित चयन किया जाएगा। और आवेदन छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए और हेतु समक्ष अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। और 1 जनवरी 2023 से 21 से की वर्ष का आयु का होना चाहिए। और 10वीं का प्रमाण पत्र लगेगा जिसे प्रमाणित करने के लिए। और स्वप्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य है अंक सूची को जो कि। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, चिपकाना अनिवार्य है जो कि प्रारूप में यहाँ पर दिया हुआ है। सब नॉर्मल सी बात है जिसमें नॉर्मल फॉर्म में सबमिट करना अनिवार्य ही होता है। और यहाँ पर भुगतान दिया हुआ है काउंसलर और काउंसलिंग के समय तैयार किया जाएगा प्रतिवेदन, फोटोग्राफ तथा और काउंसलिंग में उपस्थित युवाओं को प्रशिक्षण बैच में प्रशिक्षणधारियों के रूप में पंजीयन करना होगा। यहाँ पर भुगतान नियमाधार पर किया जाना है। और यहाँ पर काउंसलिंग मानदेय जो कि ऊपर बता चुका हूँ दिया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट जिले की ओर जो कि बिलासपुर है। और यहाँ पर चयन की प्रक्रिया से संबंधित है कि यह शैक्षणिक योग्यता स्नातक प्राप्त प्रतिशत का 20% और स्नातकोत्तर का 20% लिया जाएगा। और काउंसलर से संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव पे 5 वर्ष में 50 अंक के आधार पर और 3 वर्ष में 30 अंक के अंक लिए जाएंगे, 2 वर्ष पे 20 अंक। तो साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त अंक यहाँ पर 10 अंक में से दिए जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर निकाल के यहाँ पर आपको मिल सकता है। और नीचे प्रारूप दिया हुआ है। चलते हैं बिलासपुर की ओर। तो ये जिला परियोजना लाइवलीहुड सोसाइटी निपनिया बिलासपुर से है। और बात करें तो इसमें टीचर की नियुक्ति होगी जो कि गेस्ट टीचर होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि इसका लास्ट जो डेट है वो 10/4/2023 को है। और प्रशिक्षक और स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट के से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। और इसमें माइक्रो इंटीग्रेशन टेक्नीशियन, सॉइल वाटर टेस्ट लैब असिस्टेंट्स और सॉफ्ट स्किल स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन होना चाहिए। और यहाँ पर डिटेल पे दिया हुआ है नीचे में कि माइक्रो इरिगेशन टेक्नीशियन जो कि होगा एक, इसका जो पोस्ट है अनरिजर्व है। और बीटेक एग्रीकल्चर होना चाहिए, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आप अपने आवश्यकता अनुसार। और सॉइल वाटर टेस्टिंग लैब असिस्टेंट का यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में एजुकेशन होना चाहिए। केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री में 2 वर्ष का सेक्टर का स्पेसिफिक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए एग्रीकल्चर आफ्टर 10+2 का।
और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए सेक्टर रिलेटेड सर्विस और प्रोसेस का यहाँ पर, और सॉइल स्किल स्पोकन इंग्लिश का एक रिजर्व है। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज पे, 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एनी डिग्री पीजी विथ 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया हुआ है। और बात करें तो इसमें नीचे यहाँ पर नियम शर्त दी हुई है। आप अगर फॉर्म फिलअप करने वाला है तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा। नीचे में प्रारूप दिया हुआ है जिसे आप पढ़ के भेजना है। और यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों का मासिक मानदेय यहाँ पर दिया हुआ 15,000 रुपये है, और अवधि से देय होगी, बाकी आप पढ़ सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट बिलासपुर की, जिसमें रीडर की भर्ती है। तो यह संचालय आयुर्वेदिक, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, आयुष छत्तीसगढ़ से निकला 17 मार्च को ये निकला हुआ है, और लास्ट डेट है इसका 31/3/2023 को। और इसका जो 3 वर्षीय कालावधि के लिए संविदा नियुक्ति होगा, और शासकीय आयुर्वेदिक के नगोराव शेष भवन जूना बिलासपुर में आपको यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन होगा, जिसमें आपको जाना पड़ेगा, और 9 बजे तक होगा। और रीडर के 2 पद हैं यहाँ पर, प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग और पंचकर्म का 1 अनारक्षित है, दोनों अनारक्षित। प्रतिमाह 80,000 यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि दिया हुआ है। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट जिले की ओर, कहूँ तो संस्थान की ओर। तो ये पोस्ट है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा निकली हुई है। ये निकली थी 22/3/2023 को। और बात करें तो लास्ट डेट है इसका 13/4/2023 को। और इसकी विस्तृत जो जानकारी है वो वेबसाइट पे यहाँ पर मिल जाएगी। आपको पीडीएफ पे लेके चलता हूँ, वहाँ पर वेतन भी दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन के द्वारा निकली हुई है। और बात करें तो ये बहुत बड़ा पीडीएफ है, 12 पेज का है यहाँ पर। और क्वालिफ़िकेशन बाकी आप सब देख सकते हैं यहाँ पर। एम्प्लॉयमेंट कार्ड होना चाहिए। ड्यूटी कितने बजे से होगी, यहाँ पर 6 से 2 बजे तक 8 घंटे की शिफ्ट होगी, जिसमें 2 गार्ड लगेंगे, और 2 से 10 की होगी, इसमें 8 घंटे का यहाँ पर शिफ्ट होगा। सब 8 ही घंटे का शिफ्ट है, तो 2 गार्ड की शिफ्ट है। ABC करके इन्होंने बांटा हुआ है। और ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं। और बात करें तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो 11,881 रुपये है। और इसका डिवाइडेशन यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको पढ़ सकते हैं अगर आप फिलअप करने वाले हैं तो। यहाँ पर 2 ईयर का पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की ओर, जो कि थोड़ा बड़ा है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट रायपुर की भर्ती है, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है हेड कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसमें पे स्केल यहाँ पर दिया हुआ है कंसोलिडेट इन्वॉल्वमेंट एंड लेवल 11, और पे यहाँ पर दिया हुआ है 67,000। ग्रेड ए की भर्ती है, और ओबीसी का एक पोस्ट है यहाँ पर। इसको छोड़ कर अपन चलते हैं थोड़ी नीचे की ओर, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है हेड कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन कॉन्ट्रैक्ट का ओबीसी का एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर बीटेक मंगा है, सिविल इंजीनियर रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 55 मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस 15 साल का होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस हैंडलिंग प्रोजेक्ट एंड कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर सिमिलर इंस्टीट्यूट। और अपर एज लिमिट है यहाँ पर 55 साल। पे इसके लिए यहाँ पर जैसे कि ऊपर आपको बता चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जॉब प्रोफाइल कैसा होगा, जो डालने वाले हैं ज़रूर पढ़िएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का यहाँ पर पोस्ट है, एक अनरिजर्व है, और पीजी डिग्री होना चाहिए मिनिमम 60% के साथ यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। और एक्सपीरियंस की बात करें तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें क्वालिफिकेशन पीजी डिग्री एंड मिनिमम 60% और यूजीसी अप्रूव होना चाहिए। एक्सपीरियंस तो आप पढ़ सकते हैं। पे इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं 56,000 होगा, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और पीरियड क्या होगा आप देख सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट 50 साल है। जॉब प्रोफाइल आप अपने आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं, जैसे कि आपको भरना है। और कॉरपोरेट रिलेशन ऑफिसर का यहाँ पर पोस्ट है, क्वालिफिकेशन बीटेक, मिनिमम 60% ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, 250 इंस्टीट्यूट एज पर NIRF रैंकिंग होना चाहिए उसमें।
और अपर एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है। पे स्केल यहाँ पर 56,000 आपको दिया हुआ है। और सिमिलर इंजीनियरिंग सिविल का यहाँ पर दिया है कॉन्ट्रैक्ट बेस, एक ओबीसी का पोस्ट है। और इसमें बीटेक मंगा है, सिविल इंजीनियर मिनिमम 60%। और सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर देख सकते हैं, बीटेक मंगा हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग और विथ 60% होना चाहिए। एक्सपीरियंस आप खुद से यहाँ पर आप अपने उसके अनुसार देख सकते हैं। अगर आप फॉर्म फिलअप करने वाले हैं 47,000 यहाँ पर पे स्केल यहाँ पर दिया हुआ है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का यहाँ पर 4 पोस्ट है, जिसमें एक अनरिजर्व, एक ईडब्ल्यूएस और एक ओबीसी और एक एससी का पोस्ट है। और पीजी डिग्री होना चाहिए 60% के साथ, यूजीसी अप्रूव होना चाहिए। एक्सपीरियंस में देखें तो यहाँ पर 5 ईयर एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रेप्यूटेड लाइक आईआईटी और आईएम और आईएसईआर और एनआईटी से। और जो इसका 46,000 पे स्केल होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा जो। और अपर एज लिमिट 45 ईयर है। और असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर का यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें बीए होना चाहिए, सीएसआईटी पे होना चाहिए। बीटेक सीएसआईटी भी चलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर विद 65 मार्क इक्विवेलेंट ग्रेड पे होना चाहिए। एक्सपीरियंस पे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का होगा क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री होना चाहिए मास मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट से, 60% होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। एक्सपीरियंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट 35 है और 47,000 यहाँ पर दिया हुआ है पे स्केल। और जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का यहाँ पर क्वालिफिकेशन पीजी डिग्री होनी चाहिए 60% के साथ, यूजीसी अप्रूव होना चाहिए। एक्सपीरियंस में आईआईटी, आईएम और एनआईटी यहाँ पर 50% रेपुटेड मैनेजमेंट होना चाहिए। और पे स्केल यहाँ पर 6 एंट्री पे होगा 35,000। और बाकी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर आप फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो ज़रूर एक बार पढ़िएगा। छोटे से वीडियो में बताना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। बाकी डेली वैकेंसीज़ की न्यूज़ पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।